अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल कैलिफ अकेडमी। मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मैतीज और हिल ट्राइब्स एक ही रियासत का हिस्सा होते हुए आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मैतीज को एसटी लिस्ट में शामिल होने की जरूरत क्यों पड़ी, या वो कौन से राइट्स हैं जो मैतीज रिजर्व करना चाहते हैं? भारत जैसी बड़ी रियासत के एक छोटे से खित्ते में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट को कानून की मदद से हल क्यों नहीं किया जा रहा? नाज़रीन, यही आज हमारी वीडियो का मौजू होगा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले नित नए वाक़ियात पर मबनी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट पर बात करने से पहले जानेंगे इसकी जियोग्राफी और पॉपुलेशन के मुतालिक। मणिपुर को 15 अक्टूबर 1949 को भारत में मर्ज किया गया। इसके बाद 1963 में यूनियन टेरिटरी एक्ट के तहत 30 मुंतखब अरकान और 3 नामजद करदा अरकान पर मुश्तमिल कानून साज असम्बली कायम की गई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर का दर्जा चीफ कमिश्नर से बढ़ाकर लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दिया गया और इस तरह मणिपुर ने 21 जनवरी 1972 को मुकम्मल रियासत का दर्जा हासिल कर लिया। नाज़रीन, मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में वाक़िया 22,327 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ एक छोटा सा खित्ता है। इसमें कमोबेश 32 ट्राइब्स आबाद हैं और इस खित्ते को 32 माउंटेन्स ने ही घेरा हुआ है। इसका हाईएस्ट पॉइंट तानीपू है और मणिपुर ने वक्त के साथ साथ अपने कई नाम तब्दील किए हैं, जैसा कि तिलीकोकटांग, पेरोलैम, मैती लेपैक, साना लेपैक और मणिपुर या मैत्रापैक। नाज़रीन, इसका पुराना दारुल हुकूमत केंगाला जबकि नया दारुल हुकूमत यम्फाल या इम्फाल है। मणिपुर को इसकी कलरफुल डाइवर्सिटी ऑफ ब्लूजम की वजह से ज्यूल्स ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मणिपुर को मजमूई तौर पर 9 हिल्स ने घेरा हुआ है। इसके नॉर्थ में नागा हिल्स, ईस्ट में ईस्टर्न म्यांमार बॉर्डर के साथ मणिपुर हिल्स, साउथ में चीन और मिजो हिल्स और वेस्ट में वेस्ट मणिपुर हिल्स शामिल है। मणिपुर में 3 मेजर एथनिक ग्रुप्स आबाद हैं, जिनमें वैलीज में रहने वाले मैतीज, जिनमें मैती मुस्लिम जो कि मिनॉरिटी कम्युनिटी का दर्जा रखते हैं, वो भी आबाद हैं, जबकि हिल्स ट्राइब्स में नागाज और कुकी किन ट्राइब्स शामिल हैं। इसके अलावा मणिपुर में भारत के दूसरे हिस्सों से आने वाले लोग भी आबाद हो चुके हैं। मणिपुर की जियोग्राफिकल इंपोर्टेंस पर अगर बात की जाए तो उसने कई नामवर खिलाड़ियों को जन्म दिया है, जिनमें MC मैरी कॉम बॉक्सिंग में, जबकि वेटलिफ्टर में कुंजरानी देवी, मिराबी चानू और संजीता चानू, हॉकी में तिंगल लीमा चानू और फुटबॉलर्स में गेविसन सिंह शामिल है। नाज़रीन, इसके अलावा मणिपुर को मॉडर्न पोलो की बर्थ प्लेस भी माना जाता है। मणिपुर में अप्रोक्सीमेटली 41.39% हिंदू, 8.40% मुस्लिम्स, 41.29% क्रिश्चियंस और 0.05% सिख कम्युनिटी शामिल है। अब बात करते हैं मणिपुर में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट और उसकी बेसिक रीजंस पर। मणिपुर में 53% मैतीज जो कि मणिपुर के 10% वैली एरिया पर मुकीम है, जबकि दूसरी जानिब नागा और कुकीज ट्राइब्स जो कि तकरीबन मणिपुर की 40% पॉपुलेशन है, 90% हिल एरिया पर आबाद है। 10% एरिया पर मुकीम मैतीज को उनकी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से प्रीडोमिनेंट समझा जाता है। इसके अलावा मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 मेंबरान में से 40 मेंबरान मैती ट्राइब से मुंतखब किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रीडोमिनेंट माना जाता है। मैतीज का मानना है कि म्यांमार और बांग्लादेश से आने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स उनकी वैली एरिया पर आबाद होने के साथ साथ उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही वो उनकी गवर्नमेंट जॉब का भी बड़ा हिस्सा ले जाते हैं। जहां मैतीज कम्युनिटी एसटी लिस्ट में शामिल होने को मैतीज कम्युनिटी के राइट्स की प्रोटेक्शन करार दे रही है, वहीं नागा और कुकीकिन इसे अपने साथ ज्यादती करार दे रहे हैं, और यही बुनियादी वजह है मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट की। इस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में तकरीबन 9,000 लोग रिलोकेट हुए हैं। इसके अलावा 50 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं। 27 मार्च 2023 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 दिन के लिए दफा 144 लागू की, जहाँ आर्मी को तैनात कर दिया गया। 4 मई 2023 को वायलेंस मणिपुर के कई डिस्ट्रिक्ट में फैल गया और वायलेंस इतना शदीद था कि दुकानें, घर जलने लगे। पुलिस और प्रोटेस्टर एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस सूरत हाल में स्टेट गवर्नमेंट ने आर्मी से मदद मांगी और शदीद एहतजाज की सूरत हाल में साइट और शूट का भी ऑर्डर जारी किया। नाज़रीन, अगर एसटी लिस्ट की बात की जाए तो ये कहना गलत ना होगा कि हिल ट्राइब्स ने प्रोटेस्ट में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी, क्योंकि एक कम्युनिटी को एसटी लिस्ट में शामिल होने के लिए मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले यूनियन टेरिटरी ORGI यानी ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल भेजती है। ORGI के अप्रूवल के बाद ये प्रपोजल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भेजा जाता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अप्रूवल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए एसटी लिस्ट को मॉडिफाई किया जाता है और एक ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल कर दिया जाता है। हिंदू मुस्लिम फसादात तो सदियों से चले आ रहे हैं और भारत के IOC यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पर जुल्म और जबर कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि एक ही देश में रहने वाले क्रिश्चियन और हिंदू एक दूसरे के मुखालिफ हो गए हैं। और कुछ तरह से ये भी सुनने में आ रहा है कि मणिपुर की अवाम स्टेट गवर्नमेंट के मैतीज कम्युनिटी को दिए जाने वाले एक्स्ट्रा राइट से नाखुश है, जबकि मैतीज 2012 से एसटी लिस्ट के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन एसटी लिस्ट न मिलने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट से कुछ ज्यादा मुतासिर नजर नहीं आ रहे, और यही वजह है कि मणिपुर की आवाम भारत से ही अलग होना चाहते हैं। नाज़रीन, इस तमाम वाक़े पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें।